साई जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 में से 10 सीट जीतना अपने आप में ऐतिहासिक है। धर्म ही सब कुछ है हमारे जीवन में। कि काम कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है, सम्मान कहीं मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल सकता है। उस धर्म को यदि कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में तीसरी बार मोदी सरकार। 40 लोगों का मिलना, 40 लोग एक तरफ और नरेंद्र मोदी जी एक तरफ। धर्म के बिना ये धरती नहीं है और धर्म के बिना इस विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। आपके अंदर धर्म है तो आप दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनके जैसा लोकप्रिय, उनके जैसा धर्म प्रेमी लोगों का अपार जन स्नेह मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। भारतवर्ष में लोकसभा का रिजल्ट चुनाव का आ चुका है, जिसमें एनडीए को बहुमत मिला है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट को लेकर, जिसमें भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं भाजपा के वो कार्यकर्ता जो लगातार देर रात मेहनत करते हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ समाजसेवक भाजपा के दिग्गज नेता बसंत अग्रवाल जी का, जिन्होंने लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रवास किया। साथ ही उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो भाजपा कार्यकर्ताओं का बैठक को संबोधित करके आम जनता तक पहुंच के किस प्रकार से भाजपा के पक्ष में जो मतदान करने के लिए जो प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण से कहीं ना कहीं भाजपा को 10 सीटों का इजाफा हुआ है। इस बार कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आया है, मगर कहीं ना कहीं लगातार अन्य क्षेत्रों में जाके आम जनता के बीच पहुंच के जो भाजपा के पक्ष में हिंदूवादी नेता के रूप में प्रमुख रूप से पूरा छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं बसंत अग्रवाल जी, उन्होंने जो अलग जगाया, जिसके कारण से भाजपा को लगभग 10 सीटों का इजाफा हुआ है। हम आज सीधा विस्तृत चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के ऊपर में किस प्रकार से भाजपा ने 10 सीट हासिल किए। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे वरिष्ठ समाजसेवक भाजपा के दिग्गज नेता बसंत अग्रवाल जी। क्या कहना उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 20 पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे सर? 11 लोकसभा सीट में से 10 सीट लगातार देखा गया है कि आप लगातार दौरा किया, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, आम जनता के बीच पहुंचे, बहुत ही टफ रहा है मुकाबला, फिर भी आपने इतने बड़े मुकाम हासिल किए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व मिला है छत्तीसगढ़ को, वो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही अनोखा है। साई जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में साई जी के नेतृत्व में 11 में से 10 सीट जीतना अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक बात है कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता पूरा चार्ज है। उसको पता है कि काम कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है, सम्मान कहीं मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल सकता है। और जो अपने मूल विषय है, जिनके लिए कार्यकर्ता अपनी तन मन धन और पूरा जान लगाने को तैयार है, धर्म, उस धर्म को यदि कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ले जा सकता है। आज ये जो अपन देख रहे हैं देश में तीसरी बार मोदी सरकार, 40 लोगों का मिलना, 40 लोग एक तरफ और नरेंद्र मोदी जी एक तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि यह जीत पिछली जीत से भी बड़ी जीत है। सर, बात करते हैं धर्म का। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आपने अलग अलग क्षेत्रों में धर्म के संबंधित में, चाहे शिव महापुराण की बात करें, चाहे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया आपने, बागेश्वर धाम जी को बुलाया आपने, बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन किए, जिसमें कम से कम 20-20 लाख 10-10 लाख लोग नॉर्मली यहाँ लोग पहुँचे भी। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को जीत हासिल करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। और आप छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं धर्म का अलग जगाने के रूप में भी जाने जाते हो, क्या कहेंगे? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो धर्म है। धर्म के बिना ये धरती नहीं है और धर्म के बिना इस विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो धर्म, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति अगर धर्म के माध्यम से हो रही है, राजनीति में धर्म, अपने को कहीं भी धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति हो और आप धार्मिक माध्यमों से आगे बढ़ रहे हो तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपके अंदर धर्म है तो आपके अंदर दया है, आपके अंदर धर्म है तो आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर धर्म है तो आप दूसरे का सहयोग कर सकते हो। धर्म ही सब कुछ है हमारे जीवन में। इसलिए धर्म को धारण करना और धर्म के माध्यम से आगे बढ़ना, ये हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। सर, जिस क्षेत्र में आपका निवास है, रायपुर लोकसभा में आपका निवास रहता है, रायपुर पश्चिम विधानसभा में, जहां आप लगातार एक्टिव रहते हो सर, धर्म को लेकर भी एक्टिव रहते हो, समाज सेवी के रूप में भी एक्टिव रहते हो। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को लगभग रायपुर लोकसभा से 5,70,000 से ऊपर का लीड पड़ा। कहीं ना कहीं इसका प्रमुख जो अगर हम बात करते तो आपको ही जाता है सर इसमें।
आगे बढ़ाने में, कि कांग्रेस पार्टी अपने रणनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए आपसे नजर आया है। क्या कहेंगे सर इतना बड़े लीड को लेकर? हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से इस प्रदेश में जीते हैं। उनके जैसा लोकप्रिय, उनके जैसा धर्म प्रेमी, और मैं उनके साथ यदि कदम से कदम मिलाकर काम करूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं। हम उनके दिखाए हुए दिशा निर्देशों पे आगे बढ़ रहे हैं, और धर्म के क्षेत्र में जहां तक मेरी बात है, कहीं ना कहीं प्रभु महादेव की कृपा मेरे ऊपर है, कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है कि आज मैं आपके बीच बोल पा रहा हूँ, आज मैं इस धर्म का प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ, आज मैं धर्म के माध्यम से लोगों के बीच, एक एक व्यक्ति के बीच अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, और लोगों का अपार जन स्नेह मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। सर क्या कहेंगे सर, भाजपा की सरकार फिर बन चुका है, एनडीए की सरकार, 2 दिन में उसका शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। तो इस बार धर्म को लेकर कहीं ना कहीं आप पूरा छत्तीसगढ़ में एक व्याख्यात के रूप में आप प्रसिद्ध हो, बच्चे बच्चे आपको जानते हैं सर। तो इस बार और कोई हम ऐसे आयोजन कर सकते हैं जिससे धर्म से संबंधित बहुत, चूँकि मैं लगातार बाल्यकाल से ही मैं स्वयं सेवक हूँ, संघ की शिक्षा मुझे मिली है, और बाल्यकाल से ही मैं छोटे छोटे गणेश बैठाने से लेके हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। तो आज जो मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो संघ की शिक्षा है, कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का जो मुझे दिया हुआ संस्कार है, और इसको मैं लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहूँगा। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस प्रदेश में बच्चा बच्चा मुझे धार्मिक चेहरे के रूप में जानता है और पहचानता है। अगर कोई आपको धर्म के रूप में जानता है तो इससे बड़ा आपके लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, और आगे भी मैं अपने इस धर्म के कार्य को जारी रखूँगा। सर देखा जा रहा है सर कि जब लोकसभा चुनाव जब शुरुआत हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को पूरा चुनावी मैदान में उतार दिया था। आप लगातार दौरा करने के लिए गए, अलग अलग क्षेत्रों में आप दौरा करने के लिए गए, तो आपको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। क्योंकि मैं लोकल स्थानीय साजा थान खमरिया मेरा मूल निवास है, और 20 साल मुझे यहाँ गुढ़ियारी हो गए, तो थान खमरिया में भी काम करना, साजा में भी काम करना, और जहाँ जहाँ संगठन ने मुझे भेजा वहाँ वहाँ मैंने अपनी जवाबदारी निभाई, और आगे भी जो मुझे संगठन निर्देश देगा निश्चित रूप से मैं अपना तन मन धन लगाकर काम करूँगा। सर न्यूज़ CG 24 की तरफ से आप जो एक बहुत बड़ा जो बहुमत मिला है उसको लेकर आप आम जनता से क्या कहना चाहते हो? अभी 10 साल तो भारत के बेस बनाने में लग गए। आने वाले 5 साल में आपको देश में अभूतपूर्व बदलाव दिखेगा। आने वाले 50 साल तक कोई भी पार्टी नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो इन 5 वर्षों में काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष का एक एक बच्चा, भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति, भारतवर्ष का एक एक सनातनी इस चीज़ को याद रखेगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल किस रूप में देश ने देखा है, और देश को कहां से कहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लेके जाएंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सर न्यूज़ CG 24 का आप अपना कीमती समय दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर हर महादेव। ये हम सीधा जुड़े थे भाजपा के कद्दावर नेता, वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो 11 में से जो 10 सीट हासिल हुआ है, किस कठिनाइयों से हासिल हुआ है, लगातार आम जनता के बीच पहुंच के, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किस प्रकार से दौरा किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा इस बार बहुत ही कड़े मुकाबला भी देखा गया है, जिसको उन्होंने धार्मिक कार्यों के रूप में पूरा छत्तीसगढ़ में एक जग प्रसिद्ध हासिल है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार से धार्मिक कार्य का और आयोजन होता है, और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण जो मूल मुद्दा है उसको किस प्रकार से भाजपा सरकार में दूर किया जाता है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।